बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज जुमातुल मुबारक है और अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन उस अच्छी खबरों की वजह से जो लाडला सरकार है, नकवी सरकार, काकड़ सरकार, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपनी पुलिस गर्दी जो है वो मुसलसल उस पर इजाफा कर दिया गया है। आज भी जो ताजा तरीन सूरत हाल मैं आपको दिखाने लगा हूं, पहले जरा वो सिचुएशन देख लें और उसके बाद फिर एक अहम तरीन खबर भी आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि हालात व वाकयात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और लाडलों के और जाति के उम्रा के जो लोग हैं उनकी दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। इस वक्त पूरे पंजाब की सिचुएशन चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात नामजदगी, हाफिज अम्मार यासिर और चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी आज तलागंग चकवाल में जमा होने थे, लेकिन पुलिस ने उनको कागजात नामजदगी जो जमा करवाने गए वकला थे उनको गिरफ्तार कर लिया और आरओ साहब दफ्तर से ही गायब हो गए। जबकि दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारान थे उनके कागजात बैक डोर से यानी कि पिछले दरवाजे से खिड़की से जमा करके और उसको पिछली तारीखों में अप्रूव भी कर लिया, यानी कि पिछली तारीखों में वो मंजूर भी हो गए और उन पर कोई एतराज नहीं है। तो चकवाल और तलागंग आपको मालूम है कि चौधरी परवेज इलाही साहब का हाफिज अम्मार यासिर सूबाई वजीर रह चुके हैं और ये वही हाफिज अम्मार यासिर हैं जिनके आखिरी वोट से चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, बल्कि एतमाद का वोट उन्होंने हासिल किया था और वो आखिरी वोट हाफिज अम्मार यासिर साहब का था। जिस रात राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नवाज के तारड़ साहब और सबके सब ये वहां से जो वजारत आला है पंजाब की वो पॉकेट में डालने के लिए गए थे, शॉपिंग करने गए थे कि आज वजारत आला पंजाब की हमने शॉपिंग करनी है, तो जिला चकवाल और जिला तलागंग दोनों इस वक्त निशाने पर हैं। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए आए थे, उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम्माद अजहर साहब के घर पे भी हो चुका है हमला और उन पे भी रेड हुआ, उनकी अकेली वालदा थी। उसके साथ साथ जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ से उनके भाई और उनके अजीज वकारिब के घर भी पुलिस पहुंच चुकी है। ये पूरे पंजाब से इत्तलात आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। बुरेवाला से नजीर जट साहब के साथ भी यही कुछ हुआ और ये पूरे पंजाब में हो रहा है। सियालकोट में आज फिर दोबारा हुआ और सियालकोट में पहले तो उस्मान डार साहब की वालदा का घर का मुहासरा किया गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उस्मान डार साहब के घर का मुहासरा किया गया और दूसरी जानिब जो सियालकोट से दीगर अराकीन हैं उनके घरों पर भी हमले हुए और उनको भी गिरफ्तार किया गया और कागजात नामजदगी दाखिल नहीं हुए। पहले जरा सुनिए कि तलागंग और चकवाल से बराह रास्त तफसीलात बता रहे हैं, पहले उनकी जुबानी सुनिए, वो आपको बताएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मजीद खबरों की तरफ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऑफिस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर PP23 तलागंग की जनरल इलेक्शन 2024 के लिए जो मुकर्रर हुए हैं वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के फजल शेर साहब, उनको मुकर्रर किया गया RO PP23 का। इस वक्त हम अपने कागजात नामजदगी के साथ इधर जी डॉक्यूमेंट्स इधर दिखाएंगे। ये कागजात नामजदगी है जनाब हाफिज अम्मार यासिर साहब के और इनके भाइयों की, और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की जो वाइफ है मोहतरमा कैसरा बीबी, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए हम सबमिशन के लिए आप यहाँ पे आए हैं। सुबह से लेकर इस वक्त तक ये 3 बजने वाले हैं, कोई बंदा RO ऑफिस का सिवाय एक कंप्यूटर पे लड़का बैठा हुआ है, कमरा अंधेरा है जनाब, अंदर आप देख लें, आप लाइट लगाएंगे आप देखेंगे कि अंदर कमरे में लाइटें तक नहीं है। सुबह से लेकर अभी तक ये कागजात हाथ में पकड़ के खड़े हैं। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ ये बात है, आप ये देखें कि डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के अलावा बाकी तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं और एक पुरानी डेट के अंदर एक्सेप्ट हो रहे हैं। आज सरदार गुलाम अब्बास खान साहब जमा करवा के गए डॉक्यूमेंट्स हमारे मोहतरम है। इलेक्शन लड़ना एक हमारा जो है वो बुनियादी हक और राइट है। ये तरीकाकार है क्या? ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं हमें, ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, यानी छीन रहे हैं हमसे हमारा हक, जीने का हक भी छीन ले या ऑक्सीजन भी ले जाए यहां से। परवेज इलाही ने आपको डबल 122 दी थी, कोई एग्जांपल दे सकते हैं बंदा किस कदर जबरदस्त सर्विस थी? ये जिला दिया आपको तलागंग और कितनी एफर्ट है उस बंदे की, आज उस बंदे के उसकी फैमिली के और उसके जो है ना
बाकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनको उनके कागजात नामजदगी तक जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। ये आरओ ऑफिस के बाहर खड़ा होकर आपको मीडिया के दोस्तों को ये रिकॉर्ड करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये देखें, सोशल मीडिया कल पूरे मुल्क के अंदर ये चीजें जाएंगी और पता चलेगा लोगों को, हमारी आवाम को ये पता चले कि ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को और कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। ये तो पहले दिन से ही हमें हरा के बैठे हुए हैं। ये ना कागज जमा होंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये तो वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमें टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ही नॉकआउट कर रहे हैं। ये किस कदर अफसोस की बात है। वो मर्दे मैदान इस तरह तो नहीं करते। जुर्रत और दलेरी अगर इनके अंदर है, अगर ये लोग मर्द हैं तो हमें खेलने का मौका देना, हमें वो अपॉर्चुनिटी दें, आवाम के ऊपर छोड़े कि आप जिस मर्जी बंदे को, अपनी पसंदीदा बंदे को वो सामने ले आए। ये किस कदर ज्यादती की बात है कि जो बंदा आवाम की फलाह के लिए दिन रात जिसने एक करके रखी हुई है। क्या ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल और डिस्ट्रिक्ट तलागंग शहीदों और गाजियों की सरजमीन नहीं है? आप बताएं ना, क्या इस खित्ते के लोगों की कुर्बानियां नहीं है? क्या इन शहीदों की माओं को, उनके बेटों को ये इख्तियार उनसे ले लिया जाए कि आप अपनी मर्जी का नुमाइंदा आप असेंबली में भेजें, जो उनकी वेलबींग के लिए, उनकी जो है ना उसके लिए वो एफर्ट करे? इंतहाई हैफ और अफसोस है। लाकानूनियत की बदतरीन ये मिसाल है कि जो ये इन्होंने पेश की है। देख लें, सुबह से लेकर अभी तक वकला की टीम है, जो परवेज इलाही साहब, हाफिज अमार यासिर साहब और उनकी फैमिली के वो दोस्त जो अपने कागजात नामजदगी जमा कराना चाहते हैं, उसके लिए उनके जो नुमाइंदगान है और उनके जो लीगल एडवाइजर साहिबान है वो मौजूद है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। ये लिए ही नहीं जा रहे कागजात। तो ये आप लोगों को जो एहतजाज, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं, मीडिया की जंग, और मीडिया का माज यही है, यही उनका उन्होंने यानी आप लोगों, आप दोस्तों ने ये वो मैसेज है जो आगे पहुंचाना है। यही आपकी ड्यूटी है ताकि पता चले, हमारी आवाम को पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये इलेक्शन है, ये खेल है। अगर इन्होंने यही काम करना था तो ये 160 अरब रुपया कौम को डबोने की क्या जरूरत थी? ये पीडीएम को 5 साल के लिए और हुकूमत दे देते, हमें कोई इतराज नहीं था। खुद हुकूमत में आ जाते भाई। 150 अरब रुपया कल फिर ये गवर्नमेंट यही टैक्सों के जरिए से पूरा करना है, या आईएमएफ से कर्जे लेकर हमें और मकरूज करेंगे ये लोग। तो ये ना करते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 5 साल और ऐसे ही जैसे पीडीएम चला रही थी हुकूमत, ये चलते रहने देते, ये ना करते इलेक्शन का ड्रामा। लेकिन अगर ये करना है इन्होंने तो कम से कम कागजात नामजदगी जमा करने का हक तो देते हमें। बहुत अफसोस की बात है ये बदतरीन जो है ना, ये आज तक पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ जी। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं आप दोस्तों के सामने, हमारी आवाज बराए करम आप पहुंचाएं। टाइम भी मेंशन कर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अभी बज रहे हैं पौने तीन। हम रात को 12 बजे तक यहाँ पे इनका इंतजार करेंगे। 11 बजे से कोई भी नहीं। ठीक है जी, सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है। ये पीपी 23 तलागंग, अभी मैं आपको 22 के सामने लेकर जाऊंगा और उनके दफ्तर को भी दिखाऊंगा, आप देखें वहां पे क्या हालात है। बहुत शुक्रिया। अब एक और जगह पे ये कागजात जमा करवाने गए, वहां का मंजर भी सुनिए। मैं जानते हैं, मैं थोड़ी देर पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वकालत के शोबे से मुंसलिक हूं, प्रैक्टिसिंग लॉयर। हमारा काम है लोगों को इंसाफ दिलवाना। कचहरी के अंदर लोग आते हैं हमारे पास, मेरे साथ जो तलागंग बार के प्रेसिडेंट है मलिक उस्मान साहब मौजूद है, बाकी वकला की हमारे दोस्तों की टीम मौजूद है। हम आज रिटर्निंग ऑफिसर जो NA 59 है और PP 22 और PP 23 इनके आरओ के पास डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने आए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारान के, जिनमें इस वक्त जनाब परवेज इलाही साहब और हाफिज अमार यासिर साहब, हाफिज अमार यासिर साहब के भाई और परवेज इलाही साहब की वाइफ और बाकी इनके फैमिली मेंबर्स जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए हम तीनों आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद रहे और वहां पे जाके सूरत-ए-हाल दिखाई। आप जो चीज बताना चाहते हैं आपको ये है, ये आप देख लें मेरे पीछे, रिटर्निंग ऑफिसर PP 22 तलागंग, जनरल इलेक्शन 24 2024। इस दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं। ये सारे नोटिस यहाँ पे चस्पा है जी। क्या नाम है जी आरओ साहब का? एसी कलर जी, एसी कलर कहा है जी, ये एसी कलर कहा है इस वक्त। नाम उनका जरा पूछ के बताइएगा ताकि मैं बता सकूं। सुबह से लेकर अभी तक, आज लास्ट वर्किंग डे था इनका जिसमें इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। इन्होंने क्या किया हमारे साथ? साजिद मुनीर कलियार साहब, साजिद मुनीर साहब,
साजिद मुनीर कल्याण, ये एसी कलर कार है वाले। इनकी ड्यूटी क्या थी आज कि इन्होंने उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी कलेक्ट करने हैं, चेक करके, और बाकी जो काम है इसमें जो कमी बेशी है वो हमें बतानी है। वकला की, तमाम वकला की, हमारे दोस्तों की टीम, उनके एडवाइजर्स यहां पे मौजूद है, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक कोई आरोज, इन तीनों आरोज में से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और NA-59, PP-22 और PP-23, इन तीनों में से कोई एक शरीफ और नफ्स इंसान यहां पे नहीं बैठा। किस कदर अफसोस की बात है ये। कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दिया जाए। ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी वसूल ही नहीं कर रहे, ताकि ना कागजात जमा हो, ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करे और ना अवाम अपने पसंदीदा। अभी आपको मनाजर दिखाते हैं कि किस तरीके से उसके बाद फिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, वकला को, जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब, हाफिज अम्मार यासिर, चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया, हाफिज अम्मार यासिर साहब के भाई, वो पेपर दाखिल करवाने गए थे। आपने गुफ्तगू सुन ली, अब उनको उठाया कैसे जाता है वो भी जरा देख लें। ये पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है और ये उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब वो अपना मोबाइल फोन जो है वो अपने साथी वकील को दे रहे हैं ताकि कम अज कम मोबाइल फोन को बच जाए, और ये पुलिस वैन जो है उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ये है मंजरनामा तलागंज का, जो कि आज हुआ, और उस वक्त हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा जेर समाअत था कि जनाब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और इलेक्शन कमीशन की आज काफी अच्छी खासी सुप्रीम कोर्ट ने बेइज्जती भी की है। अब जरा अगला मंजर देखें कि इनको उठाया कैसे गया है पुलिस ने हाथापाई करके, वो भी जरा देख लें। ये देखें, ये उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि सारे वाक़े की तफसीलात बता रहे थे। अब आपको दिखाते हैं जी उस्मान डार साहब और उमर डार साहब का घर, जहां पे आज उनकी वालदा ने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, तो उनके घर का सुबह से ही मुहासरा कर लिया गया और चारों तरफ से मुहासरा किया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, बल्कि जो साइड पे जो गलियां थी वहां पे भी पुलिस और नाके लगा दिए गए ताकि कहीं पीछे से वो निकल ना जाए। वो भी जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। ये आपके सामने जो पीछे नजर आ रहा है ये उनका घर है, और ये पुलिस खड़ी है, और ये गली में भी पुलिस और इर्द गिर्द भी पुलिस आपको नजर आ रही है। ये एक सीन है। अब मैं इसका दूसरा रुख भी आपको दिखा दूं कि दूसरी साइड पे ये उनका है जी मेन गेट, ये आपने देखा। अच्छा जी, ये नादरीन उस्मान डार का ये रिहाइशगाह है, और ये इन्होंने सारा सील कर दिया है, ये आप देख भी सकते हैं फुटेज में। तो ये भारी नफरी के साथ पुलिस वाले भी यहाँ पे बैठ रहे हैं। ये पूरी गली में ही कर्फ्यू लगा दिया गया और आपको कोई पूरी गली में नजर नहीं आ रहा, और हर तरफ से जो भी रास्ता है वो सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। अब जरा एक और सीन भी आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये एक और सीन, ये भी जरा देख लो, मेरे पीछे नजर आ रहा है, पुलिस खड़ी है, गली में कर्फ्यू का समा है। और उसके बाद ये किसी ने फुटेज बनाई है साइड से, यानी कि गली के मेन रोड की है। ये मेन रोड की तफसीलात आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी फुटेज, ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे पीछे आप ये सारा सीन देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस जो है वो हर तरफ मौजूद है, और पूरे का पूरा इलाका जो है उन्होंने मुहासरे में लिया हुआ है। और लगता यह है कि पूरे जिले की पुलिस जो है वो सियालकोट में भी आज लाई गई थी, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि सियालकोट खास तौर पे टारगेट पे है। वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब हैं और वहां पे डॉक्टर फिरदौस शेख अवान साहिबा हैं, तो लिहाजा उन सब के लिए हालात वाक़यात साज़गार करने हैं, तो बेहतर यही किया जा रहा है कि मुखालिफिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉपुलर वोट वो कागजात जमा ही ना करवा सकें। इसके बाद एक और भी है, ये एक दूसरा मंजरनामा है जी, ये बिल्कुल उनके घर के सामने का है। ये आप देख रहे हैं कि कितनी भारी बड़ी तादाद में नफरी जो है वो भारी नफरी तैनात की हुई है, और कहीं से निकलने ना पाए।
तो ये है जनाब सूरत हाल। बाकी पूरे पंजाब से इस तरह की इत्तलात आ रही हैं, मैंने आपको बता भी चुका हूं। लाहौर खासतौर पे फोकस किया हुआ है क्योंकि लाहौर में पूरे का पूरा टब्बर जो है वो लाडलों का वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो तमाम हल्के उनको खाली चाहिए और कोई भी ऐसा हल्का नहीं चाहिए कि जहां पे उनके मद्दे मुकाबले कोई हो। तो ये है लेटेस्ट अब तक की सिचुएशन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।